लास्ट वीडियो में हमने एक प्रश्न उठाया कि क्यों एनिमल्स के जो काफ है, जो बच्चे हैं, वो जन्म लेते से ही चलने फिरने लग जाते हैं और या फिर जल्दी ग्रो करते हैं, बजाय इसके कि जो ह्यूमंस के बच्चे हैं उनको 1 से 1.5 साल गर्भ के जन्म लेने के बाद भी लगता है। तो चलिए समझते हैं। इसके 3 मेजर रीजन्स है। एक तो है जो बनावट है वो, यानी जो एनिमल्स की बनावट है और ह्यूमंस की बनावट है, वो एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न या फिर फैक्टर है जो इसे इम्पेक्ट करता है। हम अधिकतर एनिमल्स को देखें तो उनके पास हाथ नहीं है, यानी उनके 4 लिम्ब है, यानी वो 4 पैरों पर चलते हैं। तो उनका पेल्विस जो है वो थोड़ा ब्रॉडर यानी वाइडर होता है। पेल्विस आप ऐसे समझिए, जो आपके कमर से नीचे की जो हड्डी है, वो आपके गुदाद्वार के पास की हड्डी, और वो जब वाइडर होता है तो ज़्यादा बड़ा पैसेज मिलता है जिससे बच्चा पास हो सके। तो बच्चा ज़्यादा ग्रो कर पाता है माँ के गर्भ में ही। इसी कारण वह जब जन्म लेता है तो वो पहले ही स्ट्रॉन्ग रोबस्ट यानी मजबूत होता है, और अच्छे से ग्रो कर पाने के कारण वह उठते से ही या फिर 1 घंटा 1 दिन में ही चलने फिरने लग जाता है। वहीं बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस की बॉडी की संरचना ऐसी है, ह्यूमंस 2 पैरों पे चलते हैं तो इनके पेल्विस भी इतने वाइडर नहीं होते जितने एनिमल्स के होते हैं। यही कारण है कि अगर बच्चा गर्भ में ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो जन्म कैसे लेगा, और 9 महीने के इस गर्भ में बड़े हुए बच्चे में ही हमें कई सारी प्रॉब्लम्स डिलीवरी की यानी प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा जन्म लेता है तो हमें देखने को मिल जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ब्रेन, यानी जो ह्यूमन ब्रेन और एनिमल ब्रेन है उसका डिफरेंस। एनिमल ब्रेन को ज़्यादा डेवलप नहीं होना है, उसने उतना डेवलपमेंट कर लिया है अपने माँ के गर्भ में ही कि वो चल फिर सके, सुन सके, देख सके, यानी जो बेसिक नीड्स है उसकी लाइफ की वो फुलफिल हो सके। लेकिन वहीं ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन की कोई लिमिटेशन नहीं है। उसे सिर्फ देखना, सुनना, सूंघना या फिर चलना फिरना ही नहीं है, उसे सोचना भी है, उसे तर्क शक्ति भी डेवलप करना है, उसे आईक्यू जैसी चीज़ को भी मेंटेन करना है। तो इसीलिए ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसे डेवलप होने में ज़्यादा समय लगता है। तो ह्यूमन ब्रेन अगर पूरा डेवलप गर्भ में ही होने लगा माँ के, तो वो समय बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इतना समय लंबा यानी लगभग 10-15 साल की उम्र तक, ह्यूमन 10 साल की उम्र तक बच्चों का ये ब्रेन डेवलप करता है। तो आप सोचिए, माँ के गर्भ में अगर 10 साल बच्चा रहेगा तो उसकी साइज़ क्या होगी। यही तीसरा कारण भी है कि अगर आप बच्चा मान लो चलने फिरने लगे 1 से 1.5 साल, इतना समय भी अगर माँ के गर्भ में रहेगा तो उसकी ग्रोथ कितनी हो जाएगी शारीरिक भी, क्योंकि सारी ग्रोथें साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हो रही है। तो वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाएगी कि इतना बड़ा बच्चे को जन्म दे पाना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्यों जानवरों के बच्चे जन्म लेते से ही चलने फिरने लग जाते हैं या फिर जल्दी ग्रो करते हैं, और ह्यूमन के बच्चे इतना समय लेते हैं, क्यों इतने कमज़ोर होते हैं जन्म के समय। धन्यवाद।